बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। अब जो वर्किंग मदर होती हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है उनकी। तो आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं कि आप ये रेसिपीज़ को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरे हफ्ते भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो पूरे महीने के लिए भी इनको फ्रीज़ करके और फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन और वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हम 2 तरह के सैंडविच बनाएंगे। तो पैन के अंदर 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के इसमें दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज को हल्का सा सौते कर लिया है। अब आधा कप इसके अंदर चॉप की हुई गाजर डाल दी है और 1 कप चिकन है जिसको कि हमने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए थे। ये डालने के बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसको हल्का सा हमें भून लेना है। चिकन जो है हमारी बॉयल है, गली हुई है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं और 1 कप ही इसके अंदर बंद गोभी चॉप की हुई। आजकल सब्जियों का सीज़न है, ये सब्जियां बड़ी वाफ़ी मिकदार में आ रही हैं और इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इन सब्जियों को डाल के आप बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते भी हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी झटपट से हमारी ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इससे हम सैंडविच बना लेते हैं। तो 1 ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और उसके ऊपर जो है हमने ये स्टफिंग तैयार की थी ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और ऊपर से इसके फिर हम ये चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं चीज़ पसंद करते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हों या फिर आप नहीं डालना चाहें तो इसमें चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से इसके हमने दूसरा स्लाइस रख दिया। अब ये ग्रिल पैन ले लिया है, इसको हल्का सा मक्खन से ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा से हेल्दी सैंडविच हो जाएंगे, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होंगे इस तरह से। तो इसको ग्रीस करने के बाद अब हमने ये सैंडविच इसके ऊपर रख दिया है, इसको दोनों तरफ से हम सेक लेते हैं। तो ये झटपट से हमारी ये रेसिपी जो है रेडी हो गई है। आप चाहें तो स्टफिंग को फ्रीज भी कर सकते हैं और सुबह के टाइम बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना हो उस वक्त आप इसको स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करके और ये सैंडविच रेडी कर सकते हैं। आप बीच में से इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच जो है तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें से चिकन स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सब्जियों से भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम लंच बॉक्स में रख देते हैं। अब सर्दियों का सीज़न है, आप चाहें तो बच्चों का पसंदीदा कोई फ्रूट भी लंच बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम बिस्किट का 1 पैकेट रख देते हैं और फिर ड्राई फ्रूट, जो सा भी ड्राई फ्रूट आप रखना चाहें इस लंच बॉक्स में रख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर इंजीर रख रही हूँ। तो इस तरह से बच्चों का ये जो लंच बॉक्स है ये रेडी हो जाएगा और फिर इसको बच्चों के लिए तैयार कर दिया है। अब हम इसी स्टफिंग से दूसरा लंच बॉक्स रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमने 1 स्लाइस ले लिया है, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी चिकन और वेजिटेबल की, ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। और 1 बॉइल्ड एग है हमारे पास, उसको कट करने के बाद इसके ऊपर से रख देंगे। इस तरह से ये प्रोटीन से भरपूर और बच्चों का बहुत ही पसंदीदा सा ये सैंडविच हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसके ऊपर ये बॉइल्ड एग जो कि हमने बारीक स्लाइसेस में काट के रखा हुआ था ये उसके ऊपर रख देना है और फिर ऊपर से इसके 1 स्लाइस रख देंगे और फिर इसको भी हम सेक लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा सैंडविच जो है तैयार हो जाएगा। एक ही स्टफिंग से हम 2 तरह के सैंडविच रेडी कर लेंगे। अब ग्रिल पैन के ऊपर ही थोड़ा सा हमने मक्खन लगा दिया है और फिर इसको इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेना है। तो इस तरह से ये दूसरा सैंडविच भी रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपके टाइम की बचत भी होगी और 2 तरह के सैंडविच बच्चों के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरे हफ्ते आप तरह तरह के बच्चों को लंच बॉक्स बना के दे सकती हैं। इस तरह से देखें, इस तरह से ये दोनों तरफ से सिक चुका है। ग्रिल पैन में हमने सेका था इसको, तो थोड़ा सा ये खूबसूरत सा भी हो गया है। अब इसको बीच में से कट कर देते हैं और बच्चे का लंच बॉक्स जो है रेडी कर लेते हैं। तो लंच बॉक्स के अंदर देखें इस स्लाइस को हमने रख दिया है। अब अगर आप फ्रूट रखना चाहें तो फ्रूट भी रख सकते हैं। ये मैंने 2 सैंडविच रखे हैं और इसके अंदर ये थोड़े से काजू रख दिए हैं इस तरह से और 1 बिस्किट का पैकेट, और ये लंच बॉक्स जो है रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी स्टफिंग तैयार करते हैं जो कि हम बॉक्स पैटिस में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन हल्का सा हमने सौते कर लिया। अब 1 कप बॉयल की और रेशे की हुई चिकन डाल दी है और इसके अंदर 1 खाने के चम्मच नमक डाल के चिकन को हल्का सा इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां भी डालेंगे, क्योंकि सब्जियों का सीज़न है और इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं सब्जियां, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो 1 कप ये हमने शिमला मिर्च ली थी जिसको कि लंबे स्लाइसेस में काटा हुआ था और 1 कप ही ये गाजर है जूलियन कटिंग में कटी हुई, और इसी तरह से हमने ये बंद गोभी ले ली है 1 कप।
इसको भी लंबे स्लाइसेस में ही काटा हुआ है। तो सब्जियों को भी हल्का सा चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। अब थोड़े से इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो इसके अंदर हमने ये सफ़ेद मिर्चें डाल देनी है 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही पिसी हुई काली मिर्चें, क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं। तो इस तरह से ये स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये हमने समोसा पट्टी ले ली है, इसको इस तरह से प्लस निशान में रखने के बाद नीचे से इसको फोल्ड कर दिया है। ऊपर से ये मैदे की हमने लिक्विड बना के तैयार किया हुआ था, ये ऊपर से लगा के फिर दूसरी तरफ से इसको उठा के इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से ये दोनों जो किनारे रह गए हैं इनको भी हम मैदे का लिक्विड लगा के और इनको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटिस जो है हमारा रेडी हो गया है। आप चाहें तो इन बॉक्स पैटिस को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से पैन को हल्का सा हमने मक्खन से ग्रीस कर लिया था। अब दोनों तरफ से इसको सेक लेते हैं। तो इस तरह से ये चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटिस हमारा रेडी है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसको शौक़ से खाएंगे और आपके भी टाइम की बचत हो जाएगी। इसको बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब बच्चों को लंच बॉक्स देना हो उस वक्त इनको फ़ौरन झटपट से फ्राई करने के बाद और इस बच्चों के लंच बॉक्स को रेडी कर लें। तो इस तरह से देखें बच्चे के लंच बॉक्स के अंदर हमने ये एक बॉक्स पैटिस रख दिया है, एक बिस्किट का पैकेट रखा है और थोड़े से इसके अंदर काजू भी रख दिए हैं। तो इस तरह से ये लंच बॉक्स जो है हमारा रेडी हो गया है। अब सैंडविचेस के लिए हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उस स्टफिंग से ही हम ये रोल बना लेते हैं। तो ये रोल पट्टी ले ली है और जो वेजिटेबल और चिकन की हमने स्टफिंग तैयार की थी जिससे कि हमने सैंडविच बनाए थे वो इसके ऊपर फैला देते हैं और दोनों किनारों से रोल को फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से देखें ये एक ही स्टफिंग से 3 तरह की ये रेसिपीज रेडी हो गई हैं। इस तरह से टाइम की भी बचत होगी और बच्चों को भी यही होगा कि तरह तरह के हमें लंच बॉक्स लेके जाने का मौका मिल रहा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इन रोल को भी आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें इसको हमने एक तरफ से फोल्ड करने के बाद अब ये मैदे का लिक्विड जो बना के हमने रखा हुआ था इस तरह से इसको रोल कर देंगे रोल को और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये रोल आप चाहें तो बना के एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और फिर जब ज़रूरत हो उस वक्त आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रोल हम फ्राई करके ये भी बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बस आपको सुबह के टाइम इनको फ्राई करना होगा और इसके बाद ये आपके बच्चे के लंच बॉक्स के लिए रेडी हो जाएंगे। ये रोल जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इससे हम लंच बॉक्स रेडी कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर एक रोल रख दिया है, फिर इसके साथ एक केला रख देते हैं। जो फ्रूट आपका बच्चा पसंद करता हो फ्रूट आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने केला रखने के बाद और ये थोड़ी सी इसके अंदर हमने ये पिस्ते रख दिए हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, ड्राई फ्रूट बच्चे पसंद भी करते हैं सर्दियों में खाना। तो इस तरह से देखें ये एक लंच बॉक्स हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक सैंडविच बना लेते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। तो इसके अंदर ये हमने चॉप किए हुए गाजर डाल दी है, जोलिन कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च है और ये चॉप किए हुए बंद गोभी है जो कि 1 कप हमने ले ली थी। अब इसके अंदर नमक डाल देते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये फ्रेश ही बनाएं आप, जब भी ये फ़ायदेमंद भी होगी, नहीं तो ये सब्जियां ख़राब भी हो सकती हैं। तो आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसके अंदर आधा कप जो है ये मायोनीज़ डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर केचप वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपका बच्चा केचप ज़्यादा शौक़ से खाता है तो ये मायोनीज़ डालने के बाद इन सब्जियों के अंदर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आप चाहें तो इनको रोल में या फिर बॉक्स पैटिस के अंदर भी इसको फिल करने के बाद फ्राई कर सकते हैं। तो ये स्लाइस ले लिए हमने और इसके ऊपर ये हम केचप स्प्रेड कर देते हैं। हमने सब्जियों के अंदर केचप नहीं डाला था तो ये ऊपर से इसके स्प्रेड कर देना है केचप और फिर उसके बाद जो सब्जियाँ मायोनीज़ हमने रेडी करके रखी हुई हैं ये स्लाइस के ऊपर लगा देंगे और फिर ऊपर से इसके स्लाइस रख के इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये सब्जियों से बहुत ही जल्दी से झटपट से हमारा ये सैंडविच जो है रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं और चाहें तो इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इस एक रेसिपी के अलावा आप तमाम रेसिपीज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच में से सैंडविच को हमने कट कर लिया है। तो ये सैंडविच भी हमारा रेडी हो गया है। तो इससे भी बच्चे का लंच बॉक्स आप तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी हम लंच बॉक्स के लिए रेडी कर लेते हैं। तो हमने 2 सैंडविच इसके अंदर रख दिए हैं, एक बिस्किट का पैकेट रख देते हैं इसके अंदर और फिर इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। तो हमने ये इंजीर ले ली है, ये हमने इसके अंदर रख दी हैं। तो आप इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा
और रेसिपीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।